जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। तो चलें जी, आज हम दोबारा जो है माड़ी का एनालिसिस करते हैं कि माड़ी का जो आपका शेयर है माड़ी पेट्रोलियम का, उसके फंडामेंटल्स हमें क्या कहते हैं, वो शेयर आपका कहाँ पे सपोर्ट पकड़ सकता है और कहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसके फंडामेंटल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ रिपीट करता जाऊँगा दोबारा एक दफ़ा। जो मेन जो इशू चल रहा है वो ईपीएस का इशू चल रहा है। ईपीएस के इशू को लेके मैं आपके सामने एक चीज़ रखूंगा सामने और मैं क्लियर आप लोगों को बता दूंगा कि माड़ी की अर्निंग पे कितना असर पड़ने वाला है और क्या होने वाला है। हम इसे फंडामेंटल्स भी देखेंगे, इसके टेक्निकल भी देखेंगे, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखेंगे और जो पैटर्न बन रहा है वो भी हम देखेंगे। देखें जी, पहले हम कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमारे पास जो हमारे पास सिनेरियो था वो ये था कि हमारे पास अगर हमारे पास शेयर था तो उसके बदले में हमें जो डिविडेंड मिल रहा था सालाना वो हमें कितना मिल रहा था। तो बहरहाल ये यहाँ से देख लेते हैं जी। और यहाँ पे अगर देखें तकरीबन 134 रुपये का डिविडेंड था, इससे पहले 90 रुपये का था। तो तकरीबन अगर टैक्स वगैरह निकाल लें तो तकरीबन जो है 200 का जो था हमें डिविडेंड मिल रहा था साल का। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। साल का हमें तकरीबन 200 का हमें डिविडेंड मिल रहा था। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको डिविडेंड के लिहाज से बता दी है कि डिविडेंड हमें इतना मिल रहा था। अब एक और चीज़ देखें, पहले हमारे पास एक शेयर था, अब हमारे पास एक शेयर नहीं रहा, अब हमारे पास उसके 8 शेयर्स और आ गए हैं। 1 + 8 = 9। पहले अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक शेयर था तो बोनस शेयर ऐड होने के बाद, क्योंकि 800 का हमारे पास जो था, अगर देखें यहाँ पे 800% का हमारे पास बोनस शेयर था, मतलब हमें एक शेयर के बदले में 8 शेयर मिलेंगे। अब हमारे पास टोटल शेयर हो गए हैं 9। तो अब मेन चीज़ ये है कि अगर हमारे पास शेयर जो हैं वो टोटल हमारे पास अगर 9 हो गए हैं, अब हमारी अर्निंग पे कितना फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, अर्निंग देख लेते हैं। इनकी जो सालाना अर्निंग बनी थी, पहले हमारे पास तकरीबन इनकी करंट अर्निंग बनी थी तकरीबन 579 की बनी थी साल की। अब 579 डिवाइड बाय 8 अगर हम करेंगे, अब हमने 8 नहीं करना बल्कि सॉरी हमने 9 करना है। मैं यहीं से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास अर्निंग जो है वो साल की कितनी आती है। तो हमारे पास जो यहाँ पे अर्निंग आ रही थी साल की, हमारे पास अर्निंग आ रही थी 579। हम चले इसे 579 ही कर देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय, तब हमारे पास एक शेयर्स था, अब हमारे पास 8 एक्स्ट्रा आ गए। अब हम डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हम इक्वल करेंगे। अब हमारे पास अर्निंग तकरीबन बन रही है 64 रुपये की सालाना अर्निंग। ठीक है, अब हमारे पास जो अर्निंग आ रही है वो अब हमारे पास ईपीएस आ रही है तकरीबन 64 की अर्निंग आ रही है। पहले हमारे पास अर्निंग बहुत ज़्यादा थी, अब हमारे पास सालाना अर्निंग भी कम हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि भाई इसकी यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो क्वार्टर की अर्निंग थी वो बन रही थी 192। चले हम ज़रा 192 के लिहाज से ही कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी अर्निंग आ रही थी हमारे पास 192। तब हमारे पास शेयर कितना था, हमारे पास सिर्फ एक शेयर था, लेकिन अब हमारे पास शेयर कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। अब हम 192 डिवाइड बाय 9 करेंगे, देन हमें क्लियर पता चलेगा कि अर्निंग कितनी आने वाली है अप्रॉक्सीमेटली। तो बहरहाल यहाँ पे हम कर देते हैं जी 192 डिवाइडेड बाय, जब हम 9 करेंगे तब हमें पता चलेगा हमारी अर्निंग आ रही है 21 की। और लाजमी नहीं है कि अर्निंग इतनी आएगी 21, ये तो मैंने आपको एक आइडियल अर्निंग बताई है जो कि अच्छी अर्निंग होती है। तो मेरे ख्याल से जो अर्निंग होनी चाहिए इनकी वो 15 से लेकर जो है वो 20 के दरमियान जो है इनकी अर्निंग आनी चाहिए। तो 15 से 20 इनकी अर्निंग आ रही है। और अब देखें, अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड इनका आया था तकरीबन, साल का इनका डिविडेंड बना है अगर देखिए ओवरऑल तो तकरीबन 200 का मैंने आपको बताया था। अब पहले 200 का इनका फ़र्ज़ करें डिविडेंड था साल का, और अब जो है तब शेयर कितना था इनके पास, एक था। अब वही जो शेयर है वो +8 होके इक्वल टू हमारे पास 9 हो गया है। अब हम दोबारा जाते हैं कैलकुलेटर में, अब हम करते हैं डिवाइड करते हैं, 200 डिवाइड बाय 9 करते हैं तो हमें क्लियर पता चल जाएगा हमारा डिविडेंड कितना आने वाला है। 2 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास साल का जो डिविडेंड बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है हमारे पास 22। तो अब जो हमारे पास साल का डिविडेंड बनेगा, और ये मैंने आपको आइडियल डिविडेंड बताया है, मैं आपको जो डिविडेंड बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 15 से 20 के दरमियान। तो 15 से 20 के दरमियान जो है हमारा साल का जो है इसका डिविडेंड आने वाला है। तो
तो बहरहाल ये मैंने आपको क्लियर जो चीज़ें थी कुछ मैंने आपको बता दी हैं, इसका डिविडेंड कितने आने वाला है। अब मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। और मैंने क्लियर चीज़ें आपको बता दी है कि साल का डिविडेंड कितना आने वाला है, क्वार्टर का डिविडेंड कितना कम होगा, साल की अर्निंग कितनी कम होगी, ईपीएस इनकी कितनी कम होगी, शेयर इनके डबल किस तरह डबल हुए हैं, डबल तो नहीं बल्कि 8 गुना बढ़ गए हैं, तो वो कैसे बढ़े हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। करंटली एक हमारे पास जो है बुलिश पीनट बन रहा है, जिसकी सपोर्ट अगर देखें तकरीबन 410 की सपोर्ट बन रही है। और अगर 410 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो देन हमारे पास ये शेयर हमारे पास आएगा 400 पे, 400 को ब्रेक करेगा तो देन आइडियल सपोर्ट 380 की, 380 के बाद देन 350, 350 के बाद 330 और देन 330 के बाद तकरीबन 315 की हमारे पास सपोर्ट बन रही है। ये मैंने आपको टेक्निकल बता दी है। और 1 आवर पे अगर ये फ़र्ज़ करें या बीट करता है, इसे क्रॉस करता है, यहाँ से हमें जो है अगर कैंडल ऊपर पड़ती है 1 आवर पे या डेली बेस पे, देन अगला टारगेट हमारे पास 450 का होगा। 450 के बाद देन हमारे पास 470 का टारगेट होगा। अब मेन जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है वो फंडामेंटल्स के लिहाज से अब बात करते हैं। टेक्निकल मैंने आपको बता दिया है, फंडामेंटल्स के लिहाज से मेन चीज़ अब जो आ जाती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की जब भी अनाउंसमेंट होगी आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखनी है। बोर्ड मीटिंग की जब भी अनाउंसमेंट होगी वो आपको बताएगी कि भाई इसके रिजल्ट कितने आने वाले हैं, इसका डिविडेंड कितने वाला है। टेक्निकली मैंने आपको बता दी है। और अगर इनके बोर्ड मीटिंग में जो मैंने सिनेरियो आपको बताया है देन ये शेयर आपको 370 पे भी मिलेगा, इस लेवल पे भी मिलेगा, 380 के लेवल पे भी मिलेगा और देन आपको 350 के लेवल पे भी मिलेगा। तो किसी किस्म की जो है वो जल्दी नहीं करनी कि सारे का सारा बाइंग यहाँ पे बना लीजिए। बिल्कुल भी बाइंग आपको 400 के लेवल पे नहीं बनानी है। बेशक 400 पे 10% उठाएं और देन मजीद आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है 380 का, वहाँ पे आप 30% दोबारा बाइंग करें, थोड़ा और नीचे आता है मजीद बाइंग करें। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेशक ये शेयर अच्छा है, लेकिन अभी इसमें ज़रा टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक आध वीडियो और लेके आऊँगा किसी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के लिए, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के लिए आपको वीडियो इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय आप लोगों ने ज़रूर देनी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की एक लॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।